प्रिय माताओं बहनों, सावन अब अपने मध्य में है। नदियां उमड़ रही हैं। वायुमंडल में बेलपत्र और मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई है। तुलसी के पत्ते भीगते हुए हवा में झूम रहे हैं और दूर से सुनाई देती है मंदिर की धीमी धीमी घंटियों की आवाज़। सावन अब धीरे धीरे अपने पूर्ण सौंदर्य की ओर बढ़ रहा है। वर्षा की बूंदें अब केवल धरती को नहीं भिगो रही, वे भावनाओं को भी पिघलाने लगी हैं। नदी नालों का कलकल बहाव बांसुरी की धुन जैसी लगती है और हरे भरे वृक्ष जैसे शिवजी की जटाओं से झड़ते अमृत के छायादार विस्तार हों। ये सावन का तीसरा सोमवार है, जब आकाश भी मौन है और धरती भक्ति में नतमस्तक। ये वही समय है जब स्त्रियों के हाथों में बेलपत्र है, हृदय में विश्वास है और अधरों पर सिर्फ एक नाम, भोलेनाथ। हर घर के आंगन में तुलसी झूम रही है। दीपक की लौ हवाओं से लड़ती हुई जल रही है और शिवालयों में फिर से गूंज रही है वो ध्वनि, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूर पर्वतों की ऊंचाई पर मेघों की गोद में बैठकर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन हैं और उनके समीप विराज रही है माता पार्वती, जिनकी दृष्टि शिव जी के मुखमंडल पर टिकी है और हृदय में उमड़ रहे हैं प्रश्न, भाव और स्मृतियाँ। सावन का तीसरा सोमवार उनके बीच एक ऐसा क्षण लेकर आया है जहाँ न केवल एक स्त्री की श्रद्धा की बात होती है, बल्कि प्रेम, तप, परीक्षा और पूर्ण समर्पण की भी चर्चा होती है। ये संवाद केवल शिव और शक्ति का नहीं, यह नारी और दिव्यता का मिलन, भक्ति और ब्रह्म का संयोग और उस सत्य की गूंज जो सदियों से स्त्रियों के व्रत और श्रद्धा में जीवित है। तो आइए इस वर्षा से भीगे, भाव से सजे तीसरे सोमवार पर चले एक ऐसी कथा की ओर जहाँ शिव और पार्वती अपने अनुभव साझा करते हैं और हम सबको ये सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति में कैसी शक्ति होती है। देवी पार्वती ने भोलेनाथ का हाथ थामते हुए कहा, स्वामी, तो फिर क्या आप मुझे कोई ऐसी कथा सुनाएंगे जो केवल आप जानते हैं? कोई ऐसा अद्भुत सावन की गाथा जो आज तक किसी ने नहीं सुनी हो, कहीं नहीं सुनी हो। तब भगवान शिव ने नेत्र मूंदते हुए कहा, तो सुनो उमा, एक समय की बात है जब एक बालिका, जिसने मेरा नाम भी ठीक से नहीं जाना था, केवल अपने हृदय की सच्चाई से ही वह मेरे द्वार तक पहुंची। जब न तो बड़े बड़े मंदिर थे, न ही घंटे घड़ियाल की गूंज दूर तक जाती थी, न कोई प्रचार था, न कोई प्रसिद्धि, परंतु उस युग में भक्ति की तान सबसे ऊंची थी। और उसी कालखंड में उत्तर दिशा के एक वनग्राम में जन्मी थी गिरिजा, एक साधारण सी कन्या, परंतु असाधारण श्रद्धा से ओतप्रोत। देवी पार्वती सुनकर भाव विभोर हो उठी। धीरे से शिवजी के समीप आकर बोली, स्वामी, तो क्या वो भी मेरी ही तरह? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ उमा, पर गिरिजा की तपस्या इतनी गहन थी कि देवताओं तक को विस्मय हो गया। सावन का ही महीना था, वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी और गिरिजा अकेली जंगल के उस भूले बिसरे शिवलिंग तक बेलपत्र लेकर जाती थी जहाँ अब तक कोई नहीं जाता था। देवी पार्वती का हृदय उस दृश्य में डूब गया। स्वामी, वो तो अत्यंत कठिन रहा होगा, कीचड़, उफनती नदी और अकेली कन्या, ऊपर से इतना विश्वास। भगवान शिव बोले, हाँ, उसी कठिनता में तो उसकी भक्ति की परख थी। देवशयनी एकादशी के दिन सावन का सोमवार भी पड़ा। धरती पूरी तरह भीग चुकी थी, जल जंगल एक हो गए थे। गिरिजा के माता पिता ने उसे रोका, कहा, मत जा बेटी, पर उसका मन तो मेरे नाम में अडिग था। वह बोली, माँ, आज देवशयनी है
और सावन का पहला सोमवार भी। भोलेनाथ तो आज अवश्य जागेंगे। यदि मैंने आज व्रत और अभिषेक ना किया तो फिर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। देवी पार्वती की आंखों में चमक आ गई। स्वामी, क्या संयोग था, देवशयनी और सावन सोम एक साथ, जैसे ब्रह्मांड स्वयं कोई संकेत दे रहा हो। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा। गिरिजा ने उस दिन कमर तक पानी में चलकर बेलपत्र, गंगाजल और अक्षत से मेरी पूजा की। कांपते हाथों से किसी तरह दीप जलाया और पूरी रात मेरे उस शिवलिंग के समक्ष बैठी रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की गूंज रात भर गूंजती रही। देवी पार्वती भगवान शिव के और समीप सरक आई, जैसे वह भी उस समय का हिस्सा बन गई हो। भगवान शिव बोले, सुबह जब सूर्य की पहली किरण पड़ी तो वहां केवल एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गिरिजा रात भर बारिश में भीगने के कारण अचेत हो चुकी थी। उसका शरीर कांप रहा था और उसी क्षण मैं वहां प्रकट हुआ। देवी पार्वती विस्मय से बोली, स्वामी, आपने उसके सामने साक्षात दर्शन दिए? भोलेनाथ मंद स्वर में बोले, हाँ उमा, लेकिन मैं अकेला नहीं था, तुम भी मेरे साथ थी और हम दोनों ने मिलकर उसका तप स्वीकार किया और वरदान दिया कि जो भी स्त्री देवशयनी एकादशी के साथ आने वाले सावन सोमवार का व्रत श्रद्धा से करेगी, उसे वही फल मिलेगा जो गिरिजा को मिला। देवी पार्वती की आंखें भर आईं। अब समझ आया स्वामी कि क्यों इन व्रतों में ऐसी गहराई है। उनमें गिरिजा जैसी आत्मा की छाया बसती है। भगवान शिव बोले, उमा, गिरिजा अब भी उन बहनों की पूजा में जीवित हैं जो बेलपत्र चढ़ाती हैं। उनकी आस्था में गिरिजा की तपस्या की झलक होती है। इसी समय वातावरण में शंख की ध्वनि और घंटियों की गूंज भरने लगी। बेलपत्र और चंदन की सुगंध और तीव्र हो उठी। देवी पार्वती ने भगवान शिव का हाथ थामते हुए कहा, स्वामी, क्या आप मुझे गिरिजा की संपूर्ण कथा विस्तार से सुनाएंगे, उसके बचपन से लेकर उस दिव्य दर्शन तक? भोलेनाथ मुस्कुराए, उमा, अब हर सोमवार मैं तुम्हें गिरिजा की कथा का एक एक अध्याय सुनाऊंगा, जैसे वह आज ही घटित हो रही हो। शिव जी बोले, तो सुनो। गिरिजा का प्रारंभिक जीवन। एक साधारण कुटिया, कच्ची मिट्टी की दीवारें और आंगन में तुलसी का पौधा। गिरिजा बचपन से ही अलौकिक थी। वह मिट्टी से शिवलिंग बनाती, बेलपत्र चुनती और बड़ी श्रद्धा से उसकी पूजा किया करती। कभी भी उसने शिव जी से कुछ मांगा नहीं, केवल इतना कहा, भोलेनाथ, जब भी मैं आपको पुकारूं, कृपया मेरी सुन लेना, मेरी लाज रख लेना। और फिर उसने किया सावन सोमवार व्रत की कथा का स्मरण, जो कि उसे कंठस्थ हो गई थी। और ये सावन मास के सोमवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र जो नहीं था। दिन रात उसे बस एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह व्यापारी हर सोमवार भगवान शिव की व्रत और पूजा किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक भी जलाता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, हे महादेव,
हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। ये आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय ही भोजन भी ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा प्रभु। देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था, लेकिन ये रहस्य घर में किसी और को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली और अमर को दुल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिवजी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। तब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ अदृश्य रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, देवी, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु तो पूरी हो गई। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए।
नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठ बैठा। फिर शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। तब राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। देवी पार्वती भावुक होकर बोली, स्वामी, यही तो सच्ची भक्ति है। मांग नहीं, केवल संवाद की इच्छा। ऐसी आत्मा को आप भला कैसे न सुनते। भगवान शिव कहने लगे, उमा, पहले सोमवार को मैंने केवल उसकी श्रद्धा देखी, लेकिन प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानना चाहता था क्या ये क्षणिक प्रेम है या कोई गहन आत्मिक संबंध। दूसरे सोमवार को और भी भीषण बारिश हुई। माता ने उसी तरह रोकना चाहा, पर गिरिजा मुस्कुराकर कहने लगी, माँ, अगर मैं मन ही मन सोच लूँ तो क्या बेलपत्र स्वयं चढ़ जाएंगे। मैं उनके चरणों में स्वयं उपस्थित होना चाहती हूँ। भगवान शिव बोले, उमा, उस दिन जब वह पुरानी धोती पहने भीगी देह और कांपते कदमों से शिवलिंग तक पहुंची, मेरी आंखें नम हो गई। तभी मैंने निश्चय किया कि यदि गिरजा सावन भर इस व्रत को निभा पाई तो मैं उसे वरदान दूंगा जो युगों तक पुण्य का स्रोत बनेगा। देवी पार्वती कहने लगी, स्वामी, फिर तीसरे सोमवार को क्या हुआ। क्या गिरिजा पर कोई संकट आया या उसकी यह तपस्या अनवरत चलती रही। शिव जी बोले, हाँ उमा, तीसरे सोमवार को ही तो आरंभ हुई वह विलक्षण परीक्षा, जिसमें गिरिजा को केवल अपनी श्रद्धा नहीं बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय भी लेना पड़ा। अब तक सावन अपनी चरम सीमा पर था। नभ से निरंतर वर्षा हो रही थी। गांव के चारों ओर की पगडंडियां दलदल में बदल चुकी थी। छोटे तालाब भी झील जैसे दिखने लगे थे, पर गिरजा का संकल्प अडिग था, बिल्कुल अचल जैसे हिमालय। उस सोमवार की सुबह जब पूरा गांव अपने घरों में दुबका हुआ था, गिरजा ने अपनी छोटी सी चटाई पर बेलपत्र, अक्षत और जल का लोटा रखा और चल पड़ी उस मंदिर की ओर जो अब भी पुराने पीपल के नीचे अकेला खड़ा था। देवी पार्वती चिंतित होकर बोली, स्वामी, तो क्या अब की बार उसे किसी ने रोका नहीं। भगवान शिव कहने लगे, उमा, कई लोगों ने समझाया, माता पिता ने मनाया, लेकिन गिरजा ने बस एक ही बात कही, मेरे भोलेनाथ आज मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और अगर आज मैं नहीं गई तो मेरी भक्ति अपूर्ण रह जाएगी। भगवान शिव की आंखों में स्मृति का तेज उभरा और सच कहूँ उमा, मैं सच में उसका इंतजार कर रहा था। परंतु जैसे ही गिरिजा मंदिर के पास पहुंची, गांव के कुछ निष्ठुर युवक उसे देखकर हंस पड़े।
हर सोमवार पूजा करती है, क्या मिलेगा इससे? कोई भगवान नहीं आएगा लड़की, बेकार की मेहनत है। गिरिजा मुस्कुराई और उनका तिरस्कार सहते हुए बोली, आप सबका विश्वास आपके साथ हो और मेरा मेरे भोलेनाथ के साथ। मैं चमत्कार नहीं चाहती, मैं प्रेम करती हूँ, जैसे एक माँ अपने शिशु से करती है, निस्वार्थ निःशब्द। देवी पार्वती सुनकर आश्चर्यचकित हो उठी। स्वामी, वो तो ज्ञान की ऐसी बात कह गई जिसे योगी जन भी वर्षों में नहीं समझ पाते। शिव जी बोले, उमा, और फिर वही हुआ जो सच्ची भक्ति में होता है। संध्या ढल चुकी थी। गिरिजा ने संध्या काल की पूजा पूर्ण की। शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत चढ़ाए, फिर वहीं बैठ गई। आंखें बंद करके जपती रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंदिर पुराना था, जर्जर और गांव की सीमा से बाहर, जहां कोई रात में नहीं जाता था। पर गिरिजा निर्भय थी और उसी अंधकार में अचानक एक बिजली चमकी। पूरा मंदिर उजाले से नहा गया और उसी प्रकाश में प्रकट हुए स्वयं भोलेनाथ और साथ में थी माँ पार्वती। देवी पार्वती चौंकी, स्वामी, मैं भी वहाँ थी? भगवान शिव मुस्कुराए, हाँ उमा, क्योंकि गिरिजा की भक्ति में केवल मेरी नहीं, तुम्हारी भी तो झलक थी। वो जितनी श्रद्धा से मेरा नाम जपती, उतने ही भाव से तुम्हारा भी स्मरण करती। गिरिजा ने आंखें खोली और उसके सम्मुख खड़े थे शिव और शक्ति। लेकिन उस दिव्य क्षण में भी उसने कोई वरदान नहीं मांगा। वो केवल झुकी और बोली, हे भोलेनाथ, हे माँ, मुझे बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हर जन्म में मैं आपका नाम जप सकूं। मुझे बार बार आपकी पूजा का अवसर मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। देवी पार्वती की आंखें भर आईं। स्वामी, कोई कन्या इतना निर्मल, इतना सहज प्रेम भला कैसे कर सकती है? वो तो जैसे भक्ति का साक्षात रूप थी। शिव जी बोले, और उसी क्षण हमने उसे आशीर्वाद दिया कि सावन में जो भी स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करेगी, उसे गिरिजा की भक्ति का पुण्य प्राप्त होगा। शिव जी एक क्षण रुके और फिर बोले, लेकिन उमा, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि चौथे सोमवार पर गिरिजा के जीवन में आया वह मोड़ जिसने उसे सिखाया कि सनातन को चुनना है या संसार को। देवी पार्वती तत्क्षण उठ बैठी। स्वामी, तो क्या मैं सुन सकती हूँ चौथे सोमवार की वो कथा? शिवजी बोले, हाँ उमा, चौथा सोमवार गिरिजा का सबसे कठिन निर्णय, जहां आस्था की परीक्षा प्रेम से बड़ी हो गई। अब गांव में गिरिजा की भक्ति की गूंज दूर दूर तक पहुंचने लगी थी। उसकी निडरता, उसका तप और हर सोमवार की पूजा, अब लोग श्रद्धा से उसके चरणों में झुकने लगे थे। उसी समय दूर गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार से विवाह का एक प्रस्ताव आया। एक ऐसा परिवार जो धन वैभव से संपन्न था और वर भी शिक्षित और सुशील था। सबने कहा, गिरिजा, ये तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है, विवाह कर लो, तुम बहुत आदरणीय बन जाओगी। पूजा पाठ तो शादी के बाद भी कर सकती हो। देवी पार्वती ने धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, तो क्या गिरिजा ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, उस दिन भी सावन का सोमवार था और गिरिजा भोर में ही उठ गई थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज का निर्णय मेरा नहीं है। मैं आज केवल भोलेनाथ से पूछूंगी कि वे क्या चाहते हैं। मैं संसार में जाऊं या साधना में रहूं, ये निर्णय मेरे हाथ में नहीं है माँ। मैं केवल उनका आदेश मानूंगी। और फिर हाथों में वही पीतल का लोटा, बेलपत्र और अक्षत और वह प्रेम पूर्ण दृष्टि जो हर सोमवार को केवल एक ही दिशा में देखती थी। गिरिजा चल पड़ी उस मंदिर की ओर जहां उसके शिव विराजते थे। वह शिवलिंग के समक्ष बैठी, आंखें मूंद ली और बोली, हे मेरे नीलकंठ, आज मेरा अंतिम सावन सोमवार है। आज मेरे द्वार पर संसार खड़ा है, लेकिन मैं निर्णय नहीं ले सकती। मुझे केवल एक संकेत चाहिए। क्या आप अब भी मुझे वैसे ही चाहते हैं? क्या अब मैं संसार की ओर लौट जाऊं? चारों ओर शांति थी। मंदिर के बाहर वर्षा की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थी, पर गिरिजा की आंखों से अश्रु झरने लगे।
वह धीरे से बोली, स्वामी, यदि आप चाहते हैं कि मैं संसार में जाऊं तो आज मेरी पूजा स्वीकार मत कीजिए, पर यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके चरणों में रहूं तो मुझे आज वह दर्शन दे ही दीजिए जो मेरी आत्मा जीवन भर याद रख सके। देवी पार्वती की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने शिवजी का हाथ थाम लिया और कांपते स्वर में पूछा, स्वामी, फिर आपने क्या किया? शिवजी की मुस्कान शांत थी और उनकी आंखों में दिव्यता उतर आई। उमा, उस दिन तुम और मैं दोनों एक साथ उस मंदिर में प्रकट हुए, उसी शिवलिंग के सामने जहां गिरिजा की आत्मा बैठी थी, थकी पर समर्पित। हम दोनों ने उसे अपने आलिंगन में ले लिया और उसे वह दिव्य स्वरूप दिखाया जो केवल परम तपस्वियों को प्राप्त होता है। उसी क्षण गिरिजा की देह स्थूल नहीं रही, उसकी आत्मा ज्योति में विलीन हो गई और वह संसार की सीमाओं से परे भक्ति के ब्रह्मांड में समाहित हो गई। देवी पार्वती स्तब्ध रह गई। स्वामी, तो क्या गिरिजा अब इस लोक में नहीं है? शिवजी बोले, नहीं उमा, वो अब हर सावन में बेलपत्र के रूप में रहती है। जब भी कोई कन्या श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाती है, गिरिजा उसी में समाई होती है। जब कोई स्त्री निर्जल व्रत करती है, उसकी प्रार्थना में गिरिजा की साधना गूंजती है। और जब कोई स्त्री प्रेम पूर्वक मेरा नाम जपती है, उसके सिर पर अदृश्य रूप से गिरिजा का आशीर्वाद भी होता है। देवी पार्वती ने अपने नेत्र बंद कर लिए। उन्होंने शिवजी को नमन किया। उसी क्षण सावन की हरियाली एक बार और जैसे नृत्य कर उठी। बेलपत्र के पत्ते हौले हौले झूमने लगे। मंदिर की घंटियां दूर दूर तक गूंजने लगी, जैसे समस्त सृष्टि गिरिजा के प्रेममय समर्पण को नमन कर रही हो। प्रिय माताओं, बहनों और बेटियों, गिरिजा की ये कथा केवल किसी बीते युग की पौराणिक कथा नहीं है। यह उस नारी शक्ति का प्रतीक है जो आज भी हर स्त्री के भीतर जीवित है। आज जब संसार की रफ्तार तेज है, जब जीवन में विकल्पों की भरमार है, तब गिरिजा हमें सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और प्रेम के साथ किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो व्रत हो या कोई निर्णय, ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। गिरिजा हमें याद दिलाती है कि भक्ति का स्वर संकल्प से निकलता है। वो मंदिरों में नहीं, मन के मौन में बसता है। हर उस स्त्री में गिरिजा है जो कठिनाइयों में भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ती, जो माँ बनकर, पत्नी बनकर, बेटी बनकर हर दिन अपनी आस्था को जीवित रखती है। अब आप जब सावन में व्रत करें, जब आप बेलपत्र चढ़ाएं, जब आप भोलेनाथ को एक दीप अर्पित करें, तो याद रखिएगा गिरिजा आपके साथ है। वो आपको देख रही है और मुस्कुरा रही है, और शिव पार्वती की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन के दुख को वैसे ही पोंछ रही है जैसे उन्होंने गिरिजा को आलिंगन में ले लिया था। धन्यवाद मेरी माताओं बहनों कि आपने इस कथा को अपने मन और अपनी आत्मा से सुना। अब जब भी आप ये कथा सुने, सुनाएं या साझा करें, तो जानिए आप न केवल एक कथा सुना रही हैं, बल्कि एक प्रेम, भक्ति और शक्ति की ऊर्जा को दूसरों तक पहुंचा रही हैं। हर सावन सोमवार को इस कथा को पुनः स्मरण करें। अपने घर की कन्याओं, सहेलियों और बेटियों को ये सुनाएं, क्योंकि ये कथा सिर्फ बीते कल की नहीं, बल्कि ये आज की नारी का तेज है। हर स्त्री में गिरिजा है, हर सावन में शिव है, और हर सोमवार में पुनः जन्म लेता है एक प्रेम जिसका नाम है भक्ति। जय गिरिजा, जय शिव शक्ति, जय सावन मास की।